बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको बेटा सॉल्व करना है। हमने ये एक इक्वेशन हमें दी हुई है और कहता है इसको आपने बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है, यानी कि दो दर्जी फार्मूले की मदद से बेटा आपने क्या करना है, इसको हल करना है। बड़ा अहम क्वेश्चन है बेटा ये इस एक्सरसाइज का। इसमें बेटा आपके पास जो है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले तो आपने ये चेक करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा हमारे पास ये मैंने लिखा हुआ है, ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको याद रख लेना है आपने। अब बेटा इसमें आपके पास a b और c की वैल्यू आपने जो है वो पुट करनी होती है। वो कहाँ से आती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये मैंने लिखी हुई है ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि पहले एक्स स्क्वेयर वाली रकम, फिर एक्स वाली, फिर एक्स के बगैर और इक्वल के दूसरी साइड पे 0 होना चाहिए। क्या बेटा ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है? ये अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। पहले एक्स स्क्वेयर वाली रकम है स्क्वेयर रूट 3x का स्क्वेयर, फिर बेटा प्लस x भी है, लेकिन इसके बाद ये जो वैल्यू है ये इक्वल के दूसरी साइड पे है, राइट साइड पे। इसको हमने किस पे लेके आना है? लेफ्ट साइड पे लेके आना है। इधर प्लस का है तो इधर आके -4 और स्क्वायर रूट 3, ये इधर आके वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस की, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बचेगा? 0। अब बेटा ये उसी फॉर्म में आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। अब हमने इसको क्या करना है बेटा, हमने वहां पे देखें एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है? a है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है? √3। तो a की वैल्यू क्या है फिर बेटा? √3, यानी जो एक्स स्क्वेयर के साथ होना है वो a, और उसके बाद x के साथ यहाँ पे क्या है बेटा? कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे x के साथ क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b है। इसका मतलब x वाली जो रकम है वो b है। तो अब b की वैल्यू फिर बेटा यहाँ पे क्या दी हुई है? 1। और लास्ट पे जो x के बगैर है वो क्या है? c। यहाँ पे बेटा x के बगैर क्या है? वो c आ जाएगा आपका -4√3। ये x के बगैर वैल्यू, तो इसको हमने किसके इक्वल रख लिया? c के। क्लियर हो गया। अब बेटा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय सारे के नीचे 2a बेटा। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है जो ऊपर हमने इस इक्वेशन की निकाली हुई है। x इज इक्वल टू, अब बेटा यहाँ पे माइनस b की जगह क्या वैल्यू आई? b की जगह 1 है, प्लस माइनस के रूट, अब यहाँ पे 1 b की वैल्यू क्या है? 1, ऊपर इसका क्या आ गया बेटा? ये वाला स्क्वेयर, उसके बाद -4, a की जगह क्या वैल्यू है बेटा? a की जगह है स्क्वेयर रूट 3, ये लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई, आगे क्या है? c, और c की जगह -4 और स्क्वेयर रूट 3, ये वैल्यू लिख दी बेटा। और सारे के नीचे डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू थी बेटा स्क्वेयर रूट 3, वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? x इज इक्वल टू, ऊपर आ गया -1 प्लस माइनस, इधर बेटा स्क्वेयर रूट के अंदर क्या आ गया? 1 का स्क्वेयर लेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? प्लस। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। और ये बेटा स्क्वेयर रूट 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? स्क्वेयर रूट 3 से, तो ये स्क्वेयर रूट 3 का क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वेयर आ जाएगा। और इस सारे के नीचे क्या वैल्यू है बेटा हमारे पास? वो है 2 और स्क्वेयर रूट 3। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है हमारे पास? x इज इक्वल टू ये -1, यहाँ पे ये पहली वैल्यू, उसके बाद प्लस माइनस, उसको भी ऐसे लिखा स्क्वेयर रूट, और स्क्वेयर रूट के अंदर क्या वैल्यू है बेटा? 1 प्लस 16, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कट गया तो क्या रह गया बेटा? 3 रह गया, डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वेयर रूट 3 एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, स्क्वेयर रूट के अंदर क्या आ गया बेटा? 1 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वेयर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में बेटा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, स्क्वेयर रूट के अंदर कितना है बेटा? 1 प्लस 48 कितना हो जाएगा बेटा? 49 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय
2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा x इक्वल आ गया -1 प्लस माइनस ये 49 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना होता है 7 होता है। 49 का जजर लें तो किसके इक्वल आता है 7 के, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। अब बेटा ये देखें इसका स्क्वायर रूट अगर आपका आ गया है ये 7, तो अब हमने इस x को 2 दफ़ा लिख लेना है बेटा। एक दफ़ा x की वैल्यू आनी है -1 प्लस ये वाला 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3, और एक दफ़ा बेटा x की वैल्यू क्या आनी है x इज इक्वल टू -1 ये वाला, फिर ये प्लस, पहले प्लस आया तो फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं है सिर्फ 7 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3, यानी एक दफ़ा हमने बेटा ये वैल्यू प्लस में लिखी और एक दफ़ा यहाँ पे क्या लगाया माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 6 बचेगा और डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। इधर बेटा आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा -1 -7 माइनस के 8 हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 2 6 से कट होगा तो क्या आएगा 3, यानी x का जो आंसर आ गया बेटा वो क्या आ गया ऊपर 3 और नीचे क्या बच गया 2 कट हो गया तो स्क्वायर रूट 3। इधर बेटा x का आंसर क्या आया, ये 2 को इससे कट किया तो -4 और नीचे क्या आ गया बेटा स्क्वायर रूट 3। अब आपके पास x के जो 2 आंसर आए हैं बेटा, एक x का आंसर आया है 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 और दूसरा बेटा जो x का आंसर आया है वो आया है -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये तो बेटा यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ये मज़ीद आगे बेटा चेंज हो जाएगा जब ऊपर और नीचे सेम वैल्यू हो। ये बात आपने बेटा हमेशा याद रखनी है, जब ऊपर और नीचे सेम वैल्यू हो तो बेटा अगर ऊपर वाली खाली है और नीचे वाली के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम ऊपर वाली के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे और जो स्क्वायर रूट वाली है उसको क्या कर देंगे ख़त्म कर देंगे। अगर ऊपर वाली के ऊपर स्क्वायर रूट होता और नीचे वाली के ऊपर स्क्वायर रूट ना होता तो ऊपर वाली को ख़त्म कर देना था, नीचे वाली के ऊपर क्या लगा देना था स्क्वायर रूट लगा देना था। यानी इस तरह अगर बेटा आपके पास आए ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है, ऊपर वाली के ऊपर स्क्वायर रूट है नीचे वाली के ऊपर नहीं है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा ऊपर वाली ख़त्म हो जाएगी और नीचे वाली के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट और ऊपर वाली ख़त्म हो जाएगी, उसकी जगह 1 आ जाएगा। और अगर इस तरह हो x ओवर स्क्वायर रूट x, ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है, नीचे वाली के ऊपर स्क्वायर रूट है ऊपर वाली वैसे ही है, तो ऊपर वाली के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और नीचे वाली क्या हो जाएगी बटे के नीचे ख़त्म हो जाएगी 1 और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये बेटा आपके पास आएगा। अब ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया है, अब इसमें भी यही होगा, ऊपर वाली के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया और नीचे वाली ख़त्म हो गई है। क्लियर होगी बात बेटा। अगर किसी को जो है इसमें मसला आता है कि ये कैसे आता है तो नीचे बेटा मेरा नंबर है स्क्रीन पे, आपने मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जो है अच्छे से जो है समझा दूंगा। अब आपका जो सोल्यूशन सेट आया है इसका जवाब आया वो x की एक वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 3 और दूसरी x की वैल्यू आई है -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसमें इसलिए बेटा ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ऊपर और नीचे सेम वैल्यू नहीं थी। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास मैथमेटिक्स की वो कंप्लीट हो गया बेटा। अगर इसमें आपको कोई भी मसला हो, किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।